नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और इस वित्तीय वर्ष के आखिरी और इस महीने के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जबकि 2 दिनों से मार्केट तेजी को सस्टेन कर रहा था। एक जोरदार तेजी देखने को मिली। थोड़ा लैकलस्टर ट्रेड जरूर था आज, लेकिन मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं, जो कि पिछले 2 दिनों के मोमेंटम को मार्केट ने आज कुछ हद तक यहाँ पर उसके चलते प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 2021 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 गया है वो शानदार रिटर्न देकर गया। करीब 70-72% के आसपास के रिटर्न इस पूरे ही वित्तीय वर्ष में देखने को मिले हैं निफ्टी में, और मिड कैप स्मॉल कैप तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न देकर गया। तो एक शानदार रिटर्न के बाद मार्केट्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग तो चल रही है, वो देखने को मिल भी रही है, लेकिन अदरवाइज आज भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा था। आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में नजर डालेंगे तो वहाँ पर आज खरीदारी ही आपको दिखाई पड़ेगी। फ्रंट लाइन इंडेक्स में ज़रूर 150 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में करीब 600 अंकों के आसपास गिरावट रही, लेकिन सेलेक्टिव सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर आज के सत्र में जरूर खरीदारी देखने को मिली। पहले निफ्टी का चार्ट लेकर आएंगे, जहां पर आप देखेंगे शुरुआत गैप डाउन हुई और धीरे धीरे भारतीय बाजारों में गिरावट गहराई, और गिरावट के बाद दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आप इसके कॉन्ट्ररी अगर आप मिड कैप का चार्ट देखेंगे तो वहां पर इतनी ज़्यादा इंटेंस सेलिंग नहीं थी। वहां पर आज शुरुआत में ही फ्लैट मार्केट में शुरुआत हुई, गिरावट आई, लेकिन लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद मिड कैप दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ी बिकवाली थी, मिड कैप मैच खरीदारी देखने को मिली। एक एक करके कुछ आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी की रेंज, निफ्टी बैंक की रेंज और सेंसेक्स की रेंज आपकी स्क्रीन पर आएगी। आज भारतीय बाजारों के लिए क्योंकि गैप डाउन के साथ ही शुरुआत थी और उसके बाद बाजार दबाव में बंद हुए, तो करीब 150 अंकों की रेंज आज निफ्टी में बनी, जबकि भारतीय बाजार बंद 150 अंकों से ज्यादा हुए। सेंसेक्स में करीब 600 अंकों का दायरा बना। निफ्टी बैंक 571 अंक नीचे बंद हुए, लेकिन दायरा 621 अंकों का यहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मार्केट ने एक दायरे में ही कामकाज किया और दायरा नेगेटिव साइड पे ही था। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े देखेंगे तो फ्रंट लाइन में तो आपको दबाव ही दिखाई पड़ेगा, जहां पर निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक तीनों में ही प्रेशर दिखेगा। 27 शेयर निफ्टी के दबाव में, सेंसेक्स के 20 शेयरों में दबाव और निफ्टी बैंक के 7 शेयरों में दबाव। लेकिन जब आप इसको और ब्रॉडर साइड पे देखेंगे तो दबाव नहीं होगा या इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बिकवाली की नहीं होगी। एफ&ओ में तो इनफैक्ट आपको तेजी वाले शेयर ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। 82 शेयर तेजी में और 71 शेयरों में बिकवाली रही। एनएससी के 881 शेयर तेजी में और 1000 शेयरों में बिकवाली, और बीएससी के ऑलमोस्ट बराबर 1390 और 1490 शेयरों में आपको आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे तेजी और मंदी के। तो वहां पर मोर लेस 50-50 का रेशियो दिखाई पड़ेगा। तेजी दे रहा था एफएमसीजी, तो आईटीसी, एचयूएल जैसे नाम जो कि आज बाजार को तेजी में सपोर्ट कर रहे थे, नेस्ले जैसे नामों में या फिर ब्रिटानिया ऐसे नाम जो थे, वो आज आपको पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप आईटीसी, एचयूएल, टीसीएस आईटी स्पेस से, एसबीआई, बजाज फिनसर्व कुछ ऐसे नाम है जो कि तेजी में आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे। गिरने वालों में आपको नाम दिखाई पड़ेंगे बैंक्स के, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि मेजरली मार्केट में नीचे की तरफ आज प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। दोनों में मिला के आपको 110 अंकों का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ एचडीएफसी डुओ की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मार्केट में बैंक्स प्रेशर क्रिएट कर रहे थे एफएमसीजी और फार्मा में, यानी डिफेंसिव स्पेस में एफएमसीजी, फार्मा और आईटी में खरीदारी देखने को मिली। चलिए, अब अगला फाइनेंशियल डे यानी अगला फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होने वाला है, उसका जो पहला सत्र होगा वो किस तरह का होगा, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है लखनऊ से बातचीत करने के लिए, और यतिन से हम बातचीत करेंगे जो कि बताएंगे आपको कि डीलर रूम में किस तरह का बज है। तो मानस, शुरुआत करेंगे आपसे। बाजार में आज एक हल्की सी प्रॉफिट देखिए, कह सकते हैं बाजार में आई, लेकिन अब क्योंकि अगला हफ्ता बड़ा वीकेंड है और आखिरी कारोबारी सत्र कल हम पहुंच रहे हैं, क्या करना चाहिए मार्केट्स में? सुमित भाई, देखिए, आज थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ क्योंकि कल का क्लोजिंग तो काफी बेहतर था। निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किए थे, उसके बाद आज छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी आपको बेरिश होने की जरूरत है। मेरे हिसाब से तो ये अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है, क्योंकि लोअर साइड पे देखिए तो मैं आई थिंक 14,600 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी करिए। 14,600 के नीचे आपको स्टॉप लॉस और कम से कम 14,900 तक के टारगेट्स निफ्टी में पॉसिबल है। हालांकि बैंक निफ्टी में ट्रेंड इतना क्लियर नहीं दिखता है, वहां पर थोड़ा और इंतजार करना बढ़िया रहेगा। यहाँ पर एक सपोर्ट था इंटरडे चार्ट पे 33,600 का, उसको ब्रेक किया, उसके नीचे फिसल गया है, तो थोड़ा इंतजार करिए। अब तो मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी में आपको एग्रेसिव होके तभी खरीदारी करनी है जब 34,000 के लेवल्स ब्रेक हो।
तो 34,000 के लेवल जब बैंक निफ्टी में दिखाई पड़े तब आप खरीदारी करें, अभी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, निफ्टी में आप जरूर एक 22 पॉजिटिव साइड का ही लेकर चले, वहां पर अभी भी खरीदारी का दौर देखने को मिल सकता है, ऐसा मानस का मानना है। करीब 14,900 के टारगेट्स रखिए, 14,600 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा मानस, बाजार में बायस आप पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेजी अभी भी बनी हुई है, तो तेजी की साइड आपने कॉल आइडेंटिफाई किया? बिल्कुल, देखिए ये ऐसा मार्केट है कि जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग नेम्स दिखते हैं, जहां पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखता है, वहां पर आप लॉन्ग भी जा सकते हैं और जहां पर वीक स्ट्रक्चर दिखता है वहां पर आप शॉर्ट भी जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा समझना है कि हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, शायद कल ही हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले, इसलिए दो बाय रिकमेंडेशन है। पहला तो सीमेंट क्षेत्र से रहेगा, क्योंकि सीमेंट क्षेत्र में तो बहुत बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, काफी स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अंबुजा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंबुजा ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स काफी समय से स्टॉक बना रहा था, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो उम्मीद करिए कि यहाँ पर कम से कम 12 से 15 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो 320 के टारगेट सेट करिए और 303 का स्टॉप लॉस रखिए, लॉन्ग पोजीशन अंबुजा सीमेंट में बनाइए। दूसरा स्टॉक है क्यूमिंस का। देखिए क्यूमिंस में भी एक कंसोलिडेशन का दौर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन जोन का अपर बैंड था, क्यूमिंस ने उसको ब्रेक कर दिया है और अब शायद यहाँ से 40 से 50 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। तो क्यूमिंस में खरीदारी करिए, 160 के टारगेट सेट करिए और 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। तो कमेंट्स में आप 960 के टारगेट देख सकते हैं, 900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अंबुजा सीमेंट जहां पर आज खरीदारी रादर पूरे सीमेंट स्पेस में लगातार बस बना हुआ है, तो 320 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें, 303 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मिड कैप सीमेंट को देखिए, आपने सीमेंट की बात उठाई है मानस, तो एक बिरला कॉप, एक जेके लक्ष्मी सीमेंट और एक जेके सीमेंट, इन तीनों पे आप नजर डालिए। कोई पोजीशन इन तीनों में से किसी में क्रिएट की जा सकती है? सुमित भाई एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? देखिए, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट और बिरला कॉप, क्या इन तीनों में से कोई नाम फेवरेबल दिख रहा है आपको? देखिए तीनों के अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो तीनों के स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन अगर एक स्टॉक में खरीदारी करनी होगी तो वो जेके सीमेंट रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन का दौर अब कंप्लीट होने वाला है और जब भी स्टॉक 3000 के ऊपर निकलेगा तो शायद वहां से आपको 1000 देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जेके सीमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस करीब 2700 रुपए के रहेंगे और एक शॉर्ट टर्म टारगेट अगर सेट करने होंगे तो वो करीब 3000 से 3100 की रेंज में रहेंगे। तो जेके सीमेंट, इन तीनों में से अगर आप कोई चुनना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। 2897 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है और लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स में आउट परफॉर्म भी इसी कंपनी ने किया था, तो आप उस हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। और वैसे भी जेके लक्ष्मी सीमेंट पे अक्सर मानस कह चुके हैं कि अगर आप कोई भी पोजिशनल पिक के तौर पे देखना चाहते हैं तो जेके लक्ष्मी सीमेंट भी बुरा नहीं है। और अब जेके सीमेंट भी वो 3100 रुपए के टारगेट्स के लिए देख रहे हैं, 2700 स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अच्छा मानस, आज दूसरा जो बड़ा प्ले था कमोडिटीज में वो मेटल स्पेस में था, स्पेशली टाटा स्टील 13 साल के हाइस पे कामकाज कर रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील नए हाइस पर ये भी कामकाज करते हुए, क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए कल जब बात हुई थी तब मैंने बोला था कि टाटा स्टील में थोड़े करेक्शन का इंतजार कर लीजिए, जो ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन रिवॉर्ड मैच रहा था। लेकिन आज के पैटर्न को देख के तो लगता है कि शायद इंतजार करना बेहतर आइडिया नहीं है, आपको खरीदारी बिल्कुल करनी पड़ेगी टाटा स्टील में। तो आप टाटा स्टील में अभी खरीदारी कर सकते हैं, 790 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 880 की टारगेट रहेंगे। और जेएसडब्ल्यू स्टील में देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है, हाई टॉप हायर बटन यहाँ पर भी क्लियरली दिखते हैं, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 454 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 500 के टारगेट सेट करिए। तो 454 का एक स्टॉप लॉस और 500 के नए टारगेट्स आपको टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में मानस कह रहे हैं। और टाटा स्टील में इंतजार करने की जो बात उन्होंने कही थी, अब वो कह रहे हैं कि आप उसे छोड़िए और आउटराइटली अब यहाँ पे आप उतर सकते हैं, 880 रुपए के नए टारगेट्स रहेंगे। अच्छा मानस, आईटी स्पेस में बज ऑलरेडी बना हुआ है और टीसीएस नंबर से पहले एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। टीसीएस, इंटेलेक्ट, इन्फोसिस, कोई भी आप बड़ी या मिड कैप आईटी कंपनी देख लीजिए, सब में खरीदारी है। यहाँ कोई नाम आपको लगता है कि जो लिया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन हो सकती है इसकी? देखिए कल मैंने इनपी की बात की थी और वहां पर मेरा एक बाय रिकमेंडेशन था और मैं अभी भी उसी के साथ जाना चाहूंगा। जो आज गिरावट देखने को मिली उस पर आपको बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है, 1340 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और इनपी में खरीदारी करके चलना है। लेकिन एक चीज और भी है कि टीसीएस में भी आप बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेंड क्लियर दिखता है, पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। 3120 के स्टॉप लॉस रखिए
और करीब करीब 3300 तक के टारगेट्स आप टीसीएस में भी देख सकते हैं जल्द। तो 3300 का नया टारगेट आएगा, 3000 रुपए पे बायबैक, और उसके बाद अब 3200 के स्तरों पे टीसीएस कामकाज करते हुए, और 3300 के नए टारगेट्स यहाँ पे मानस के अंदर देख रहे हैं। मानस, साथ ही साथ एफएमसीजी पैक, पूरा पैक तेजी में था। आप ब्रिटानिया को देखिए, आप एचयूएल को देखिए, आईटीसी को देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे खरीदारी आई है दोनों में, स्पेशली एचयूएल में भी और आईटीसी में भी। एफएमसीजी पैक में क्या किया जाए, कोई नाम है ऐसा जो बायर लिस्ट पे आपके आया है? देखिए, बाइंग लिस्ट में तो एचयूएल डेफिनेटली है, लेकिन क्योंकि 3 दिन की एक बड़ी रैली हम देख चुके हैं, मेरे ख्याल से एचयूएल में थोड़ा इंतजार करिए। करेक्शन पे करीब 2380 2385 की रेंज में खरीदारी करिए। लेकिन अगर आपको करंट लेवल्स पे कुछ खरीदारी करनी है इस क्षेत्र में, तो मैं समझता हूँ कि आईटीसी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। आईटीसी ने ऑलरेडी एक बॉटम बनाया है और पैटर्न को देख के लगता है कि जो पिछला स्विंग हाई है आईटीसी, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आईटीसी में खरीदारी करिए, 212 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 230 के टारगेट सेट करिए। तो 212 का एक स्टॉप लॉस, 218 का मौजूदा स्तर, और नए टारगेट्स जो अब मानस को दिख रहे हैं वो है 230 के। आईटीसी पिछले 2 दिन से वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है जो तेजी का रुख बना है ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। फार्मास्यूटिकल स्पेस से मानस, कोई नाम आप देख पाए हैं क्या जहां पर आपको लगता है कि शायद तेजी बनते हुए दिखाई पड़े? वैसे भी आज फार्मा, सेलेक्टिव फार्मा एटलीस्ट बाय में था। देखिए, कल भी फार्मा की बात हुई थी और कल भी फार्मा में काफी स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन आज का मूव अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर रेड्डीज पे ध्यान देना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहां पर सस्टेन हो रहा है। आप अर्ली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो मेरी राय में खरीदारी आप डॉक्टर रेड्डीज में करंट लेवल्स पे कर सकते हैं। 4400 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 4700 तक के टारगेट सेट करिए। तो डॉक्टर रेड्डी भले फ्लैट बंद हुआ, न्यूज फ्लोज भी थी, और उसके बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। 4700 रुपए का टारगेट रखें, करीब 4400 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, डाइवर्सिफाइड प्ले में एक ग्रासिम नाम और है जो कि रिसेंटली काफी अच्छी तेजी में है और एक अच्छा मूव वहां पर आता हुआ भी दिखाई पड़ा है। ग्रासिम को लेकर अगर किसी की पोजीशन है तो क्या करे, और अगर नई पोजीशन लेनी हो तो कौन सा लेवल सही रहेगा कि लगातार तेजी में है स्टॉक? सुमित भाई, देखिए, जिस तरह सीमेंट काउंटर्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि हमें यहाँ पर डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और काफी स्टॉक चार्ट्स पे बेहतरीन लगते हैं और उन्हीं में से एक ग्रासिम भी है। ग्रासिम ने भी एक क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया है, हायर टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। तो ग्रासिम में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे 1430 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1500 के टारगेट सेट करने हैं। तो 1500 का टारगेट रहेगा ग्रासिम के अंदर और 1430 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा मानस, आपने बैंक्स में बिकवाली की बात की या फिर ये बोला है कि कंडीशनल बाय होगी अगर 34,000 के ऊपर निकलता है तो? बैंक्स ही सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, तो इनमें से या फिर जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनमें कोई शॉर्ट पोजीशन दिख रही है क्या आपको? मैं नहीं समझता कि शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। देखिए, डिसअपॉइंट जरूर किया है क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। कोटक बैंक अभी भी वीक लगता है, वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज अगर आप देखिए तो इंटरेस्ट शिफ्ट चेंज होके पीएसयू बैंकिंग की तरफ चला गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ आप जरूर देख सकते हैं। हायर टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली चार्ट पे दिखते हैं, तो 354 का स्टॉप लॉस रखिए और 385 के टारगेट सेट करिए। और इसके अलावा अगर आपको बाय करना है तो दोनों स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक दोनों स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों स्टॉक में आपको 5 से 7% का मूव आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मेरा सवाल अगला यही होने वाला था कि एसबीआई में क्या करेगा, कि आज बैंकिंग में जहां प्रेशर था एसबीआई आउट परफॉर्म कर रहा था, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद हुआ, करीब करीब 1% की तेजी, 364 365 के स्तरों पे शेयर ने क्लोजिंग दी। अच्छा, मिड कैप स्पेस में आज जीआईसी एक ऐसा नाम है जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मानस, मिड कैप से जीआईसी इंश्योरेंस स्पेस में बस था, एसबीआई भी चल रहा था, एचडीएफसी लाइफ में भी थोड़ी बहुत बाइंग थी, लेकिन मिड कैप से जीआईसी में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, 15-16 रुपए की तेजी, 9% ऊपर बंद हुआ। यहां पे क्या किया जाए? देखिए, ऐसा लग रहा है सुमित जी कि जीआईसी का जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 240 रुपए के हाईज बने, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ 182 रुपए के आसपास इसका 50 डे मूविंग एवरेज था और एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया स्टॉक ने। और अब पैटर्न को देख के लगता है कि रैली फिर से रिज्यूम हो सकती है। तो आप यहाँ पर एक बाउंस बैक क्लिप लेकर सकते हैं जिसमें आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 190 रुपए के रहेंगे और टारगेट करीब 220 रुपए के रहेंगे।
तो 220 230 तक की चाल आप यहां देख सकते हैं, 8-9% ऊपर। अगर दिन के ऊपरी स्तरों में बंद हुआ तो जो तेजी का रुख बना है वो शायद आगे भी यहां कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़े, उस लिहाज से भी आप इसे देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मानस से हम बातचीत करते रहेंगे आगे भी कुछ और स्टॉक्स को लेकर, और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, बाजार को लेकर डीलर्स क्या मान रहे हैं, मार्केट में क्या बज है, इन सब पे हम चर्चा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं। बाजार पर हम बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स पे उनकी रिकमेंडेशन आ रही हैं, और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद है जो कि आपको बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, कहाँ पे खरीदारी, कहाँ पे बिकवाली की बातचीत हो रही है। तो यतिन, आज आपने क्या चुना डीलर्स रूम में, क्या मिला आपको? देखिए, कल के सत्र के लिए दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के फोकस पे हैं, उनमें सबसे पहले है डीएलएफ। और रियल एस्टेट में आज हमने बहुत अच्छी रैली देखी। इनफैक्ट डीएलएफ की अगर आप बात करें तो वायदे बाजार में लगभग 9 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ अप्रैल सीरीज में, जो तेजी की तरफ रुख दिखाते हैं। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से भी ट्रेडिंग के लिहाज से 3 से 4% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। डीएलएफ के अलावा आईटीसी पे भी एक खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम से आ रही है अपने क्लाइंट्स के लिए। डीलिंग रूम्स का मानना है कि 225 से लेकर 230 तक के लेवल्स आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप वायदे बाजार का डेटा भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 22 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है, वो फिर से एक बार तेजी का रुख दिखा रहे हैं। तो दोनों ही डीएलएफ और आईटीसी पे खरीदारी की सलाह आ रही है डीलिंग रूम से। तो डीएलएफ और आईटीसी में यतिन मान रहे हैं कि 230 तक डीलर्स तेजी की बातचीत कर रहे हैं, और कुछ देर पहले आपको मानस ने टारगेट भी 230 के ही दिए हैं। अच्छा मानस, अब डीएलएफ को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आज पूरी तेजी थी पूरे रियल एस्टेट स्पेस में, सभी कंपनियां ओबरॉय वगैरह तेजी में थे, लेकिन पर्टिकुलरली डीएलएफ कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, जितने रियल्टी काउंटर्स हैं वो चार्ट पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक स्टॉक एफएनओ क्षेत्र से चूज करना होगा तो मेरा जो प्रेफरेंस है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज है। लेकिन डीएलएफ ने भी एक बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप देखेंगे चार्ट्स पे तो करेक्शन के बाद 270 रुपए के आसपास बॉटम बनता हुआ दिखेगा। आज एक ब्रेकआउट मूव था और मैं समझता हूँ कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको करीब करीब 300 305 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो डीएलएफ में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 274 का स्टॉप लॉस रखें और 305 रुपए की टारगेट सेट करें। तो 305 तक के टारगेट, और आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड पिक जो है वो गोदरेज प्रॉपर्टी है जो कि मानस को पसंद है। अच्छा मानस, दो डाइवर्सिफाइड स्पेस देखिए, एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, 445 के स्तरों पे क्लोजिंग, 3% की तेजी यहां देखने को मिली, और दूसरा नाम है इंडिगो, और यहां पर भी करीब करीब 2.5 से 3% का उछाल रहा। इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए, आईसीआईसीआई प्रू में तो आज ड्यूरिंग द डे भी हमने 2 बजे के आसपास इसमें एक बायर रिकमेंडेशन दिया था, और उसका रीजन ये था कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बॉटम बना लिया है, ब्रेकआउट ऑलरेडी देख लिया, और आपको 460 रुपए 465 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू में तो बिल्कुल खरीदारी करनी है, 434 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए और खरीदारी करिए। इंडिगो में मैं थोड़ा इंतजार और करूंगा। मेरे हिसाब से 1660 के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है। जब 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो तब आप यहाँ खरीदारी करिए। अभी के लिए फिलहाल अवॉइड रहेगा। जी, तो इंडिगो आप अवॉइड करें, लेकिन हाँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर मानस ने अपनी राय सामने रखी है। अच्छा, मेटल से दो नाम और हैं, एक है एनएमडीसी और एक है जेएसपीएल। आज क्योंकि पूरा सेक्टर ही बजिंग था और फ्रंट लाइन तो अच्छी खरीदारी देखने को मिल ही रही थी, इन दोनों कंपनीज में क्या किया जाए? देखिए, जिंदल स्टील में तो सुमित जी मैं समझता हूं कि किसी भी नजरिए से देखिए, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म हर नजरिए से स्टॉक बेहतर लगता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैं समझता हूं कि 330 के स्टॉप लॉस से यहां पर खरीदारी करनी चाहिए और 375 के टारगेट रहेंगे। एनएमडीसी में भी अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो वो पॉजिटिव लगता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए, शायद हमें 134 133 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो वहां आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 128 के लगाइए और फिर टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं 140 142 तक के। तो 140 142 एनएमडीसी के लिए टारगेट रहेंगे, और जीएसपीएल के लिए मानस ने साफ किया कि किसी भी आप लेवल या रणनीति के लिए आप इसे देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन सभी शेयरों पर बाजार पर बातचीत करने के लिए। निफ्टी को लेकर मानस ने खरीदारी की राय दी है,
और मानस को लगता है कि यहाँ पे आप पोजीशन अगर इंडेक्स पे लेना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, 34,000 के आसपास ही वहाँ खरीदारी करें, लेकिन निफ्टी के लिए आप 14,900 के लेवल्स देख सकते हैं, 14,600 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा, मानस ने खुद जो कॉल आइडेंटिफाई की हैं वो तेज़ी की साइड है। एक उन्होंने कमेंट्स को चुना है, दूसरा अंबुजा सीमेंट को, दोनों ही तेज़ी के लिए हैं। अंबुजा में आप 320 के टारगेट देखेंगे और कमेंट्स में 960 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 900 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा मानस ने आज मेजरली सभी साइड पर, चाहे आप एफएमसीजी में आईटीसी को चुने या सीमेंट से जेके सीमेंट को चुने, उन्होंने तेजी के लिए ही रिकमेंडेशन दी है। 3,3100 का टारगेट जेके सीमेंट के लिए, टाटा स्टील 880 के टारगेट के लिए और जेएसडब्ल्यू स्टील 500 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे। 454 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा आईटीसी 230 के टारगेट की खरीदारी करिए। डॉक्टर रेड्डीज में 4700 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है और ग्रासिम भी 1500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1430 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। एसबीआई बैंकिंग में अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो 385 के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई पे दाव लगाएं। जीआईसी आज एक अच्छी तेजी में था, 220-230 तक ये चाल एक्सटेंड हो सकती है। 190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आप यहाँ पर। और उसके अलावा आईटी में दोनों दिग्गज कंपनियों पे दाव लगाइए। इन्फोसिस 1425 और टीसीएस नंबर से पहले 3300 तक की चाल आपको दिखा सकता है। 3120 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। रियल एस्टेट स्पेस से डीएलएफ 305 के टारगेट के लिए, जेएसपीएल 370 के टारगेट के लिए और एनएमडीसी मेटल स्पेस से आप 142 रुपए के टारगेट के लिए दाव लगा सकते हैं। 128 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। चलो तो फिलहाल अब मार्केट टुडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन कल अगले महीने का पहला कारोबारी सत्र, अगले फाइनेंशियल ईयर का पहला कारोबारी सत्र है और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो ध्यान से संभल कर एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले अपनी रणनीति को बनाइएगा और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा।